थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो आमतौर पर बच्चों में जन्म से ही होता है। एक वंशानुगत रोग यानी कि हेरिडिटरी है, जो जीन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में आता है। माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया के दो प्रकार हैं। माइनर थैलेसीमिया वाले बच्चों में खून का लेवल कभी भी सामान्य नॉर्मल स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन ये एक सामान्य जीवन और स्वस्थ जीवन जी लेते हैं। वहीं मुश्किल बड़ी होती है मेजर थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए। उन्हें तकरीबन हर 21 या 20 दिन में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया होता क्या है? ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि ये कोई ब्लड डिसऑर्डर यानी कि रक्त विकार है, लेकिन ये असल में है क्या? इसे समझने से पहले आपको समझना होगा खून को। तो चलिए जान लेते हैं खून के बारे में। ये तो हम सबको पता है कि खून एक पतला तरल पदार्थ है जो हमारी नसों में दौड़ता है। ये गाढ़ा, कुछ चिपचिपा और लाल रंग का तरल द्रव्य है। खून को एक जीवित ऊतक यानी कि लिविंग टिश्यू माना जाता है। द्वारका के मणिपाल अस्पताल में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के हेड पुनीत खन्ना से जब एक वीडियो के दौरान हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि इंसान का खून दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, जिनका जिक्र आपने डेंगू के बारे में सुना होगा। जब भी कभी डेंगू की बात होती होगी तो प्लेटलेट काउंट नीचे या ऊपर होने की बात होती होगी। और दूसरी चीज़ जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा असल में वो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का जो ब्लड सेल्स को आपके शरीर में इधर से उधर ट्रैवल करने में मदद करता है। खैर, ये तो हो गई आपके जीके की बात। अब खून से और प्लाज्मा से लौट कर आते हैं थैलेसीमिया पर। रेड ब्लड सेल्स आपके खून के सबसे कर्मठ कर्मचारी हैं। ये वही सेल्स हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स आपका बोन मैरो लगातार बनाता रहता है। इनकी एक उम्र होती है जो कुछ दिनों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन तक मानी जाती है। इसके बाद ये सेल्स ब्रेक हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक होने का प्रोसेस शरीर में एक तय अनुपात में चलता रहता है। आपका शरीर इस अनुपात को बरकरार रखता है ताकि शरीर में खून की कमी ना हो। लेकिन जब ये रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से नहीं बनते या उनकी उम्र कम होती है या ये अपनी उम्र से पहले ही ब्रेक हो जाते हैं तो इसे थैलेसीमिया की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सवाल उठता है कि थैलेसीमिया होता कैसे है? क्या कुछ गलत खा लेने से या किसी गलत लाइफस्टाइल को फॉलो कर लेने से या किसी संक्रमण के कारण थैलेसीमिया होता है? तो इन सारी बातों का जवाब है नहीं। बच्चे को माइनर थैलेसीमिया होगा या मेजर थैलेसीमिया, ये बात पूरी तरह से उसके माता पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। अगर माँ या पिता दोनों में से किसी एक के शरीर में मौजूद क्रोमोसोम खराब हैं तो बच्चे में माइनर थैलेसीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि अगर माता और पिता दोनों के ही क्रोमोसोम खराब हैं तो ये मेजर थैलेसीमिया के खतरे की तरफ आपको इंगित करता है, यानी कि मेजर थैलेसीमिया का खतरा इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर माता पिता में से किसी एक को भी मेजर थैलेसीमिया है तो वो डॉक्टर की निगरानी में ही बच्चा प्लान करे। शादी से पहले लड़का और लड़की अपने ब्लड टेस्ट करवाकर ये सुनिश्चित करें कि वे दोनों ही माइनर थैलेसीमिया से पीड़ित ना हों। माता या पिता में से किसी को भी मेजर थैलेसीमिया है तो गर्भधारण के 4 महीने के बाद गर्भ की जांच कराई जा सकती है। ये थी मैं अनीता शर्मा सेहत विहद के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया क्या है, वो कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ऐसे ही जानकारी से भरे और वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।